everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra and I'm here wearing a sari today because I wanted to wear a sari. Nothing else apart from that. I just wanted to wear a sari, and sometimes there is this feminine energy around where we female, mostly girls or women, can relate to this. We just like to dress up for no reason, for no specific reason. It's 12:30 a.m. right now and no one is going to look at me, no one is going to कुछ नहीं करना है, बस रेडी होना है, मन किया तो रेडी होना है. That's the entire thing. Anyways, I am here to talk a little bit about how to prepare for CUET PG. इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग के टाइम में we used to give individual university exams. संबलपुर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अलग से एग्ज़ाम दिया, GM गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने अलग से एग्ज़ाम दिया, रेवेन्सा यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एग्ज़ाम दिया, उत्कल यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एग्ज़ाम दिया. सो दैट वाज पर्टिकुलरली ऑल द स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने अलग अलग करके एग्ज़ाम दिया था. So this common entrance exam was not a thing at that time. So I looked at certain things and then searched and researched about certain things. Then I get to know I wanted to make this video from a very long period of time, but then lack of knowledge, उस चीज़ के बारे में इतना knowledge नहीं था, तो मुझे लगा कि पहले knowledge accumulate कर लेते हैं, उसके बाद we will talk about it. So yeah, many of you have been asking me questions regarding how to prepare for CUET PG entrance exam. First thing first, do PYQs. जितने भी साल से शुरुआत हो चुका है उस साल के बाद का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपने अपने सब्जेक्ट का, वो PYQs करो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द पर्टिकुलर पैटर्न एंड हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम विच पर्टिकुलर सिलेबस और टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड. ऑब्वियसली अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से और अलग अलग एरिया से क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न यू कैन फाइंड. एवरी एग्जाम में एक पैटर्न होता है. जैसे कि UGC नेट प्रिपरेशन के लिए वी हैव अ पैटर्न, गेट के लिए वी हैव अ पैटर्न, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए एक एक पैटर्न होता है. सो तुम पहले PYQs करना शुरुआत करो. सारा आज तक 2024 तक जितना भी PYQs है वो सब कुछ PYQs ख़त्म करने के बाद वी विल लुक इनटू समथिंग एल्स. तो मेरा पहले से ही बता रखा है मैंने, द एनालाइजिंग स्ट्रेटजी शुड बी ऑल द 3 ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम द आंसर वाला ऑप्शन. देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन ABCD. तो उसमें से सपोज B आंसर है तो A, C और D का भी अगर कुछ ना कुछ नोट्स अगर निकलेगा तो निकाल के लिख देना ज़रूरी है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल हमको पॉइजन ट्री पोएम किसने लिखा था? वी नो दैट विलियम ब्लेक ने लिखा था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ऑप्शंस में है विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन केट्स और उसके बाद है विलियम हेजलीट. तो उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालो और किस एरा के राइटर्स हैं वो लोग और क्या लिखते थे, उनका स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था, रोमांटिक पोइट्स थे, क्या पोइट्स थे स्पेसिफिकली, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके लिखो. उनका राइटिंग नेचर कैसा था, बेसिकली वो किस तरीके का पोइट्री या किस तरीके का प्रोज लिखना पसंद करते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट उनका सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स और उसमें से कुछ मेजर वर्क्स का समरी. सो आई नो दिस इज गोइंग टू बी रियली टाइम टेकिंग, बट मेहनत तो करना ही है ना, मेहनत तो करना पड़ता है. तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन UGC नेट प्रिपरेशन एज वेल. तो उस चीज़ के लिए मैं ये तरीका ज़रूर आई डेफिनेटली tell you all to focus on this part, this analyzing strategy. अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs के बाद अगर तुम्हारा PYQs ख़त्म हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन का सिलेबस थोरोली, कम्प्लीटली थोरोली, ईच एंड एवरी डिटेल इन डेप्थ ऑफ अ नॉवल, ऑफ अ प्रोज, ऑफ अ पोइट्री, ऑफ अ एसे, क्रिटिसिज्म, जो भी तुम्हारा पेपर है, लिंग्विस्टिक्स, जो भी तुम्हारा पेपर है, उस चीज़ का थोरोली अपना ग्रेजुएशन का सिलेबस थोरोली अगर कंप्लीट कर दोगे ना, तो भी तुमको मोस्ट ऑफ द चांसेस है मिल जाने का. इससे ज़्यादा तुमको नहीं चाहिए होगा. PYQs करोगे, ग्रेजुएशन का सिलेबस कंप्लीट करोगे तो मोस्टली तुम्हारा हो ही जाएगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन का सिलेबस किसी भी अपने आसपास के कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगे जिसमें कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, या अपने एरिया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस थोड़ा सा देख के जाना, और दैट विल हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ अपियरिंग फॉर मास्टर्स का एग्ज़ाम या CUET PG का एग्ज़ाम. Then apart from that you make your own notes. Don't ask for notes from other people. You make your own notes. ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि once we make our own notes आधी चीज़ें तभी हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाती हैं. अगर किसी और से नोटबुक वगैरह नोट्स लेके लिखोगे देन तुम्हारे दिमाग में कुछ भी रजिस्टर नहीं होगा. यू बेटर मेक योर ओन नोट्स. ठीक है. इट कैन बी टाइम टेकिंग बट स्टिल यू हैव टू गिव योर टाइम एंड देन फोकस तो रहना ही है, मेहनत तो करना ही है. तो इस चीज़ के लिए
तुम अपना खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवाइज प्रॉपरली बिफोर द एग्जाम, बिफोर 45 डेज ऑफ एग्जाम तक तुम्हारा रिविजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट 45 डेज में तुम बस थोड़ा सा रिविजन ओवरलुक करते रहना। रिविजन इज डिफरेंट, ओवरलुक इज डिफरेंट, ठीक है। रिविजन करते रहना, अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरलुक भी करते रहना, ठीक है। तो लास्ट 45 डेज में तुमको मॉक टेस्ट देना है। तुम कहीं से भी अगर मॉक टेस्ट ला सकते हो, अरेंज कर सकते हो, या खुद को ही कुछ सवाल करके यू कैन मेक योर ओन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज वेल, तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट एज वेल। तो मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहना, एंड लास्ट मोमेंट में MCQs वगैरह सॉल्व करने के बावजूद यू ऑल्सो हैव टू ओवरलुक योर सिलेबस, क्योंकि कंटिन्यूस रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार रिविजन कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर, दिस इज द सब्जेक्ट। इंग्लिश लिटरेचर में देर आर मल्टीपल थिंग्स, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड essay, in terms of essays written by several writers from प्लेटो से लेके रिपब्लिक से लेके तुम्हारा आगे तक जो भी है, जितने भी सारे PB सेली से लेके बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, रोलांड बार्थ्स ने बहुत कुछ लिखा है। सो दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू फोकस। तो इस चीज़ के लिए तुमको कंटिन्यूस रिविजन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं भी अभी अगर किसी एंट्रांस एग्जाम के लिए अपियर करूँ या देने जाऊँगी, तो आई विल हैव टू लुक आफ्टर माई सिलेबस, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, थ्राइस, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इंग्लिश लिटरेचर इज अ वास्ट सब्जेक्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। CUET PG फॉर एवरी अदर, मतलब तुम सारे पॉल साइंस वाले हो या सिविक्स वाले हो, या बोथ आर द सेम थिंग आई गेस, हिस्ट्री वाले हो या जो भी हो, तो लिटरेचर सब्जेक्ट क्या है कि तुम लोग का बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है, सिलेबस। सो यू रियली नीड टू फोकस ऑन रिवाइजिंग पार्ट। जितना ज़्यादा टाइम रिविजन करोगे उतना अच्छे से याद रहेगा। और क्योंकि MCQs बेस्ड क्वेश्चन होता है, सो दे विल आस्क फ्रॉम द डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क। कोई सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन होता तो अच्छा, कुछ भी तुम दिमाग में लगा के यू कैन यूटिलाइज योर ब्रेन एंड राइट डाउन सर्टन थिंग्स। लेकिन MCQs में तुम ये घपलती वगैरह नहीं कर सकते हो। यू रियली हैव टू पॉइंट आउट द राइट एंड करेक्ट आंसर, एंड यू हैव टू पिक इट out of all the 4 options. So yeah, I think these are mostly the tips that you should follow in order to qualify CUET PG entrance exam. Apart from that, I have already mentioned I have no experience as of now, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारे several university entrance exams दिया है PG के लिए, and I got selected for the state university, government state university. So yeah, I think मेरे अपने experience के हिसाब से मैंने तुम लोगों को कुछ points बता दिया है. You can go and start preparing, and all the best for your exams further. Or I hope you will like the video and ask me certain more questions. जिस चीज़ के बारे में तुम लोग को आंसर चाहिए होगा, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी. I'll try to make as soon as possible. I'm actually busy and there are a lot of things going on in my life right now, so I'm unable to make, I have videos that I have created, I have shooted, but I am unable to, थोड़ा सा भी हो नहीं पा रहा है, अपलोड करना, एडिटिंग करना, ये सब हो नहीं पा रहा है, and I'm really extremely sorry for that. But yeah, I hope you understand my situation. And अभी ये साड़ी वाड़ी सब निकालेंगे, सोने जाएंगे. थोड़ा सा पागलपंती होता रहता है बीच बीच में. Anyways, yeah, I hope you don't mind the sari. And thank you so much for watching, and ask me some more questions as well. If you really want to know the answer of certain questions, then I'll make a video regarding that. If at all I have any certain knowledge about that, then I'll make a video. और मेरे पास अगर knowledge नहीं होगा उस चीज़ के बारे में, तो मैं बकवास करूँगी नहीं आके वीडियो में. ठीक है. Thank you so much for watching. चलो, bye.